नमस्कार सभी देवियों सज्जनों और संस्कृत के विद्यार्थियों का भाषा अध्यापक विपिन कोठारी अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ लेकर उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका आमोदिनी तृतीय भाग का पाठ 4 चतुर्थः पाठ मद्य निषेध। चौथा पाठ मद्य निषेध। मद्य का अर्थ होता है शराब और निषेध का अर्थ होता है मना करना, अर्थात शराबबंदी भी इसको हम समझ सकते हैं। तो बिना देर किए हुए आज हम इस पाठ का अनुवाद और अभ्यास सीखने का प्रयास करेंगे। तो क्या कहता है शुरुआत में ही प्रारंभ में, कस्यचित् ग्रामस्य निकटे मेलापकस्य आयोजनम अस्ति। किसी गांव के निकट मेले का आयोजन है, अर्थात मेला लगा हुआ है। विद्यालयस्य बालचराः अपि स्वदलानुसारेण स्वदल अनुसारेण विभिन्न कार्येषु नियुक्ताः सन्ति। तो विद्यालय के बालचर, बालचर कहते हैं स्काउट को, और अपि का अर्थ भी। तो विद्यालय के स्काउट भी स्वदल अनुसारेण अपने अपने दल के अनुसार, अपनी टीम के अनुसार विभिन्न कार्येषु अलग अलग कार्यों में नियुक्ताः सन्ति लगे हुए हैं। इदानीम इस समय अर्धरात्रि आधी रात है। बालचरौ रमेश सुरेशौ परस्परम वार्ताम कुरुतः। बालचर अर्थात स्काउट रमेश और सुरेश आपस में बातचीत करते हैं। तो रमेश कहता है प्रारंभ में, मित्र इदानीं मध्यरात्रि अस्ति। अरे मित्र, यह तो आधी रात का समय है। अस्मिन्नेव समये, इसी समय चौराः स्वकार्ये संलग्नाः भवन्ति। चोर अपने काम में लगे रहते हैं। अतः आवां वारमेकं मेलापक क्षेत्रात् बहिः चलावः। इसलिए हम दोनों एक बार मेले के मैदान से बही चलावा बाहर चलते हैं। चलावह क्यों आया? क्योंकि आवाम द्विवचन है। सुरेशः आम मित्र शोभनम अस्ति तव विचारः। हाँ दोस्त, तुम्हारा विचार अच्छा है, यानी सुंदर विचार है। उभौ निष्क्रांतौ, दोनों निकलते हैं। रमेश कहता है, भो सुरेश ध्यानेन शृणु। अरे सुरेश, ध्यान से सुन। असौ आर्त स्वरः कुतः आयाति। यह पीड़ित स्वर कहाँ से आ रहा है? अर्थात पीड़ा की आवाज़, कराहने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो सुरेश कहता है, असौ समीपात एव आयाति। यह तो समीप से ही आ रही है, पास में से ही आ रही है। रमेश चिंता नास्ति। रमेश कहता है, चिंता मत करो। मम हस्ते प्रकाशिका अस्ति। मेरे हाथ में टॉर्च है। अनया अन्वेषयामि, इससे ढूंढता हूँ, खोजता हूँ। प्रकाशिकया इतस्ततः प्रकाशम करोति। टॉर्च से इधर उधर प्रकाश करता है, रोशनी डालता है। एकस्मिन् स्थाने अवरुद्ध्य, एक स्थान पर रुक कर। अहो अत्र तो प्रणालिकायां कोपि मद्यपः वर्तते। हैरानी की बात है या आश्चर्य की बात है, यहाँ तो नाली में कोई शराबी है। मित्र पश्य तावत् कुक्कुरः मद्यपस्य मुखम कियत् प्रेम्णा जिघ्रति। मित्र देखो, कुत्ता शराबी के मुँह को कितना प्यार से सूंघ रहा है। सुरेश कहता है, मित्र अयम तो आहतः प्रणालिकायां पतनेन। मित्र यह तो नाली में गिरने से घायल है। तो रमेश कहता है, ध्वनि संकेतेन सर्वेषां बालचराणाम आवाहनम कुरु। ध्वनि संकेत के द्वारा सभी बालचरों को बुलाओ। आह्वान करना मतलब बुलाना। और ध्वनि संकेत, स्काउट के पास आपने देखा होगा एक विशल होती है, एक सीटी होती है, और विशेष प्रकार की सीटियों से अलग अलग संदेशों को भेजा जाता है। तो बुलावे का संदेश भेजने के लिए रमेश ने सुरेश को कह दिया। तो सुरेशः तथैव करोति। सुरेश वैसा ही करता है। ध्वनि विशेषम श्रुत्वा, विशेष ध्वनि को सुनकर, खास आवाज़ को सुनकर, सर्वे बालचराः उपस्थिताः भवन्ति। सभी बालचर यानी स्काउट जो हैं वो उपस्थित हो जाते हैं। तम अचेतनम मद्यपम, उस बेहोश शराबी को, अचेतन शराबी को, मेलापकस्य चिकित्सा शिविरम नयन्ति। मेले के चिकित्सा शिविर में ले आते हैं। चिकित्सा शिविर का मतलब है इलाज घर, यानी वहाँ पर जो टेंट लगा हुआ है जिसमें पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा है। तो चिकित्सा शिविरे चिकित्सकाः तेषां सहायकाः सन्ति। चिकित्सा शिविर में जो टेंट लगा हुआ है, जो हॉस्पिटल का कैंप लगा हुआ है, उसमें जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक जो हैं, तेषां सहायकाः सन्ति, उनके सहायक हैं, उनकी सहायता करने वाले हैं। तो चिकित्सक कहता है, भो बालचराः आहतं मद्यपं भवन्तः समयेन अत्र आनीतवन्तः। तो क्या कहता है कि अरे स्काउट के बालचरों, अरे बच्चों, आहत मद्यपम भवंतः, चोटिल मद्यप को यानी घायल शराबी को आप समय से यहाँ ले आए। ये न तस्य प्राणाः इदानीं सुरक्षिताः सन्ति, जिससे उसके प्राण अब सुरक्षित हैं।
यानी उसके प्राण बच गए। अतः भवन्तः सर्वे श्लाघनीयाः। श्लाघनीय का अर्थ होता है, श्लाघा का अर्थ प्रशंसा, और श्लाघनीय का मतलब प्रशंसनीय है, तारीफ के काबिल हैं। अतः भवन्तः सर्वे श्लाघनीयाः, आप सभी प्रशंसनीय हैं। जानन्तु, जान लो यानी समझ लो। मद्यपानाम दुर्गति एवं एव भवति, शराबियों की दुर्गति ऐसे ही होती है। अत्यधिक मदिरायाः सेवनेन, बहुत अधिक शराब पी के सेवन से यानी उसको पी लेने से जनाः व्याधिग्रस्ताः भवन्ति, लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। समाजे च तेषाम् आदरः न भवति, और समाज में उनका आदर नहीं होता है। ते परिवाराय कष्टकराः भवन्ति, वे परिवार के लिए कष्टदायी होते हैं। अतः सर्वजनहिताय मद्यपानस्य निषेधः भवेत्, इसलिए सब लोगों के भले के लिए शराब बंद होनी चाहिए, यानी शराब पीने की मनाही होनी चाहिए। मद्यपानं सुरापानं सर्वथा नर्थकारकं, तस्मान् मद्यं न पातव्यं यदिच्छेत् जीवनं वरम्। मद्यपानं सुरापानं सर्वथा नर्थकारकं, तस्मान् मद्यं न पातव्यं यदिच्छेत् जीवनं वरम्। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं? मद्यपानम सुरापानम, मद्य और सुरा दोनों एक ही बात है, अर्थात शराब पीना सर्वथा हर प्रकार से अनर्थकारकम, अनर्थ करने वाला है, यानी बुरा ही करने वाला है। तस्मान मद्यम न पातव्यम, इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। यदि इच्छेत जीवनम वरम, यदि श्रेष्ठ जीवन की इच्छा रखते हो तो। ठीक है, समझ गए? अर्थात शराब पीना हर प्रकार से अनर्थकारी होता है, इसलिए शराब नहीं, यदि श्रेष्ठ जीवन चाहते हैं तो शराब नहीं पीनी चाहिए। तो ये तो था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। और अब देखिए ऊपर ये शब्दार्थ हैं, शब्दार्थों के उपरांत चलते हैं प्रश्नोत्तरों पर अभ्यास में। तो क्या कहते हैं? बालचरौ कुत्र परस्परम वार्ताम कुरुतः, बालचर कहाँ आपस में वार्ता कर रहे हैं। तो कुत्र के स्थान पर हम क्या करेंगे? मेलापक क्षेत्रे लिख देंगे। ख भाग में है इदानीं मध्यरात्रि अस्ति कह कथयति, या इस समय मध्यरात्रि का समय है, कौन कहता है? रमेश कहता है, क्योंकि रमेश ने ही सबसे पहले वार्तालाप आरंभ किया था। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद मद्यपः कुत्र वर्तते, मद्यप कहाँ है, शराबी कहाँ पड़ा है? प्रणालिकायाम, प्रणालिका में। यहाँ पर ये किसी बच्चे ने लिखा था तो ये बड़ी ई की मात्रा इसमें लगी हुई है, जबकि आप छोटी लगाएंगे प्रणालिका में। तो उसके बाद देखिए सर्वथा अनर्थकारकम किम अस्ति, हर प्रकार से बुरा करने वाला क्या है, अनर्थ करने वाला क्या है। तो आप किम के स्थान पर लिखेंगे मद्यपानम, अर्थात वैसे तो खैर एक पद में ही लिखना है। अब आते हैं पूर्ण वाक्य वाले दूसरे प्रश्न में। तो चिकित्सक बालचरान किम अकथयत, चिकित्सक ने, डॉक्टर ने बालचरों से क्या कहा। तो क्या कहा था उसने, ये देखिए आप चिकित्सक जो लिखा हुआ है ये सिंदूरी रंग में, उसके बाद आप लिख सकते हैं उसके बाद अकथयत, और ये पूरा उत्तर आपका ये जो निशान लगा हुआ है, चिन्हित है जो पंक्ति, उसमें आप कर सकते हैं। तो क्या कहता है? भो बालचरा आहता मध्यपम, अरे स्काउट के बच्चों, आप जो है समय से घायल शराबी को यहाँ ले आए, जिससे उसके प्राण अब सुरक्षित हैं, इसलिए आप सभी श्लाघनीय हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। तो हमने केवल प्राणा है इदानीम सुरक्षिता सन्ति यहाँ तक रख लिया, इतना भी आप लिख देंगे तो पर्याप्त है। प्रकाशिकया इतस्ततः प्रकाशम कुर्वन् सहसा अवरुद्ध्य रमेशः सुरेशम किम अकथयत, टॉर्च से इधर उधर प्रकाश करते हुए अचानक रुककर रमेश ने सुरेश से क्या कहा। तो क्या कहा था रमेश ने सुरेश से कि अहो अत्र तो प्रणालिकायाम कोपी मद्यपः वर्तते, यहाँ तो आश्चर्य है, यहाँ तो नाली में कोई शराबी है। तो अब चलते हैं आगे। देखिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। उभौ निष्क्रांतौ, दोनों निकलते हैं। ध्वनि विशेषम श्रुत्वा सर्वे बालचराः उपस्थिताः भवन्ति, ध्वनि विशेष को सुनकर सभी बालचर उपस्थित होते हैं। चिकित्सा शिविरे चिकित्सकाः तेषां सहायकाः वर्तन्ते, चिकित्सा शिविर में जो चिकित्सक जो डॉक्टर हैं वे उनके सहायक हैं। पाठ में आए हुए लट लोट लंग लकार को खोजकर प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो ऊपर ही देख लीजिए आप शब्दार्थों में ही यहाँ पर लिखा है श्रीणु, तो ये आपका लोट लकार का ही है, सुनो, है ना। और लट लकार का जिगरती है, ठीक है, सूंघता है ना। और उसके बाद में जो लंग लकार का उदाहरण है, तो लंग लकार का उदाहरण यहाँ प्रश्न में दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग में अकथयत लिखा हुआ, ये तीनों यहीं मिल गए आपको।
उसके बाद देखिए निम्नांकितेषु पदेषु विभक्तिम वचनम च लिखत। निकटे, समीप में, ठीक है, पास में ही, तो में पर है तो सप्तमी विभक्ति और एक वचन। उसके बाद परिवाराय, परिवार के लिए, तो संप्रदान आया, है ना। तो सीधा सीधा आप समझ जाएंगे कि चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। प्रणालिकायाम, प्रणालिका में अर्थात नाली में, ठीक है, तो नाली में गिरने से यानी, है ना। तो प्रणालिकायाम में पर आया, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। संकेतेन, संकेत के द्वारा या संकेत से, इशारे से, है ना, तो तृतीय विभक्ति, एक वचन। और उसके बाद ये मद्यपम, शराबी को, ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, अर्थात द्वितीय विभक्ति, एक वचन। तत्पश्चात चलते हैं आगे। तो पेटी से शब्दों को चुनकर संवादों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आप, ऊपर गुलाबी कलर की पेटी बनी हुई है, उसमें फिर नीचे दिया गया है रमेश चिंता नास्ति मम पार्श्वे प्रकाशिका अस्ति अनया अन्वेषयामि। आगे कहता उच्चारण कीजिए, तस्मान मध्यम, बराबर लिखा है तस्मात धन मध्यम, तो ये तस्मात और मध्यम को मिलाकर त के स्थान पर जब इनकी संधि की जाती है तो त के स्थान पर न आ जाता है ना। तस्मान मध्यम। सर्वथा नर्थकारकम, सर्वथा धन अनर्थकारकम। यदिच्छेद जीवनम, यदि इच्छेद जीवनम। निम्नांकितम गीतम गायत, नीचे लिखे गए गीत को गाओ। माँ पिब किंचिद वस्तु निषिद्धम, माँ भज दुर्व्यसनम परिहेयम, मानय फलमपि व्यर्थम समयम, कुरु जगदीश्वर चिंतनम भयम। मद्यपानम, और ये तो मद्यपानम सुरापानम सर्वथा अनर्थकारकम, तस्मान मध्यम न पातव्यम, यदिच्छेद जीवनम वरम। इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं, पहले वाले को आप कक्षा 6 में पढ़ चुके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। यदि कुछ प्रश्न इत्यादि मन में उठते हैं तो उसके बारे में आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।